बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, एक फिलोसफर था, एक ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल, जिसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो सिस्टम था ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सिस्टम को प्रोपोज किया, बहुत सारे सिस्टम को यूज किया। अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की तरफ मूव करें तो हमें जो सिस्टम मिलते हैं वो 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड में हमने क्या क्या चीज पढ़ी कि सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल, उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो स्टूडेंट, कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया था? एक तो प्लांट्स में किया था और एक एनिमल्स में किया था। और ये क्लासिफिकेशन का सबसे अर्लीस्ट सिस्टम समझा जाता था। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और उनका यूज भी किया। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की तरफ निगाह दौड़ाएं, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की तरफ देखें, तो हमें 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम देखने को मिलते हैं। आने वाली स्लाइड में हम हर सिस्टम को 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स, plants and animals. It was the earliest system of classification. Since then, biologists have been proposing and using different classification systems at different times. When we look at the history of classification of organism, we find 2 kingdom system, 3 kingdom system and 5 kingdom system. तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं 2 किंगडम सिस्टम। देखें, 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक तो तमाम ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक किंगडम प्लांटी और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट? एक किंगडम प्लांटी है तो दूसरा क्या है? किंगडम एनिमेलिया है। यानी कि 2 किंगडम सिस्टम में, 2 किंगडम सिस्टम में जो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से किंगडम है? सबसे पहले है किंगडम प्लांटी और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया। देखिए, किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड, जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या कहेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो स्टूडेंट, किंगडम प्लांटी में के लिए हम क्या कहेंगे? किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड किए गए हैं जो कि अपना फूड, जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि अगर हम किंगडम प्लांटी के लिए ये बात कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो किंगडम एनिमलिया में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और किंगडम एनिमलिया में जो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जाएंगे, जो क्लासिफाइड किए गए हैं या जो क्लासिफाइड किए जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमलिया। तो स्टूडेंट, एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. Kingdom Plantae, the organism that can prepare their own food, autotrophs, were classified in the Kingdom Plantae. Kingdom Animalia, on the other hand, the organism that cannot make their own food, heterotrophs, were classified in Kingdom Animalia. देखें, जो हमने 2 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा कि उसको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्लांटी और एनिमेलिया में। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया और फंजाई थे वो भी किंगडम प्लांटी के मेंबर थे। लेकिन स्टूडेंट, आगे इसके बारे में मजीद डिस्कशन मौजूद है। आपने अभी ही ये कंसीडर नहीं कर लेना कि बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रुप प्लांटी यानी कि किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। देखें, अब हम अगर कहें कि किन टाइप के ऑर्गेनिज्म को
किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम सेपरेट किंगडम में प्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम उन ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किंगडम में प्लेस करेंगे जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते होंगे और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते होंगे। जैसे कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूग्लेना के पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में यूग्लिना के पास क्या चीज मौजूद होती है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके पास ये चीज मौजूद होती है कि डार्कनेस में वो ये फूड को इनगल्फ कर सकते हैं और अपनी सेल वाल उनके पास मौजूद उस वक्त अपनी सेल वाल वो खो देते हैं, यानी कि लैक सेल वाल। तो स्टूडेंट आपको कुछ समझ आई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेट किंगडम में क्यों रखेंगे, क्योंकि युगलिना जो होते हैं वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि अगर हम एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जब डार्कनेस होती है तो डार्कनेस में वो फूड को इनगल्फ कर देते हैं और जो उनकी सेल वाल होती है वो लैग कर जाती है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया एंड फंजाई वर members of kingdom Plantae. Which type of organism should be classified in a separate kingdom? Many unicellular organisms, for example, Euglena, have plant-like characteristics, chlorophyll, as well as the animal-like characteristics, engulf food in darkness and lack cell wall. Move कर और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किंगडम में प्लेस करना चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो प्रपोज्ड किसने किया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। और कब किया था? 1866 में किया था। तो स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या पूछा जा सकता है कि who proposed three kingdom classification system या when proposed three kingdom classification system। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब प्रपोज किया गया था। 1866 में किया गया था। और किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। और जो जिसने किसके लिए, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए किया था? और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए किया था। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था? प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। उसने इस किंगडम में बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया था। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना कि ये जो सिस्टम है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स के दरमियान का डिफरेंस क्लियर नहीं करता। और बहुत सारी न्यू डिस्कवरी की गई जिसके मुताबिक ये बताया गया कि जो फंजाई हैं वो प्लांट से बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ये चीज बताई है कि आपने अभी ही कंसीडर नहीं कर लेनी कि जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं ये किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं, क्योंकि इसके बारे में और डिस्कशन मौजूद है। स्टूडेंट बहुत सारी डिस्कवरीज की गई, बहुत सारी उनके पास उन्होंने दरियाफ्तें की और उससे ये चीज साबित हो गई कि जो फंजाई हैं वो प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या प्रपोज किया गया था? 1866 में किया गया था। और किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने क्या किया था? और उन्होंने इस किंगडम में बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया था। लेकिन स्टूडेंट ये जो सिस्टम था ये प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स के दरमियान का डिफरेंस क्लियर नहीं करता था। बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज की गई जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो फंजाई हैं वो प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। So proposed by in 1866, Ernst Haeckel proposed a third kingdom, Protista, for Euglena-like organisms. He also included bacteria in this kingdom. This system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. New discoveries also proved that fungi are very different from plants. Move करते हैं next slide की तरफ। देखिए अब मैंने आपको बताया कि जो फंजाई हैं वो प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। स्टूडेंट जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो प्लांट की सलवाल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो फंजाई की सलवाल्स होती हैं वो काइटिन से बनी होती हैं।
So student, plants are autotrophs while fungi are heterotrophs. They get their food by absorption. The cell walls of plants are made of cellulose while the cell walls of fungi are made of chitin. उसके बाद है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब प्रपोज किया था? 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इंट्रोड्यूस किया किसने था स्टूडेंट? इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट विठाकर ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट विठाकर ने किया था। कब किया था? 1967 में किया था। और इसके बेसिस क्या है कि सबसे पहले ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस करता है, यानी कि इसकी बुनियाद किस पे रखी गई? लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। सबसे पहले स्टूडेंट, आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या चीज लिखनी है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसकी बेसिस लिखनी है। बेसिस इसकी क्या क्या है? लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। सो स्टूडेंट, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, वो यूनिसेलुलर यूकारियोटिक हैं या प्रोकारियोटिक हैं, या वो मल्टीसेलुलर यूकारियोटिक हैं। तो इस बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन की गई थी और उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी कि उनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आया वो फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है या इंजेक्शन है। तो introduced by in 1967, Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. This system is based on the levels of cellular organization: prokaryotic, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryotic, and the modes of nutrition: photosynthesis, absorption and ingestion. अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से किंगडम जो थे विटाकर ने प्रपोज किए थे। सबसे पहले था किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे पहले आपने बात लिखनी है कि ये कब प्रपोज किया गया था, किसने प्रपोज किया था। देन आपने क्या चीज लिखनी है? बेसिस लिखनी है। बेसिस में आपके पास दो चीजें आएंगी, मोड्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, और दूसरा क्या आंसर था? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। तो स्टूडेंट, उसके बाद के विठाकर ने कौन कौन से किंगडम को प्रपोज किया था? फाइव किंगडम का आपने नाम लिखना है। नंबर ये देखिए, जिस तरह से पॉइंट दे के मैंने नाम लिखा है, इस तरह से बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर पर इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो सबसे पहले जो किंगडम है वो कौन सा है? किंगडम मोनीरा है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, उसके बाद किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। स्टूडेंट, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इस पांच किंगडम को अलग अलग से बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन आपके सामने की जाएगी इन किंगडम्स के बारे में। तो स्टूडेंट, आपने वो लेक्चर बहुत ज्यादा गौर से देखना है, क्योंकि वो लेक्चर उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, फाइव किंगडम को प्रपोज किसने किया था? विठाकर ने किया था। लेकिन स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि इसको मॉडिफाई भी किया गया था। तो स्टूडेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किसने किया था? तो स्टूडेंट, 1988 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया गया था। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कब मॉडिफाई किया गया था, तो आपने क्या चूज करना है? 1988। स्टूडेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कब मॉडिफाई किया गया था? तो 1988 में मॉडिफाई किया गया था। लेकिन स्टूडेंट, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया किसने था? तो दो लोगों ने किया था, मार्ग्यूलिस और साकवर्ट्स। मार्ग्यूलिस और साकवर्ट्स। तो सबसे पहले विठाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1967 में प्रपोज किया, और वापस 1988 में दो बायोलॉजिस्ट का क्या नाम था? मार्ग्यूलिस और साकवर्ट्स। इन दोनों ने मिलके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की मॉडिफिकेशन कर दी। कब की? 1988 में। देखें, ये दो नाम आपने बहुत ज्यादा सही से याद रखने, क्योंकि स्टूडेंट, बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके पास अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि हु मॉडिफाइड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप यह देखिए, अगर विठाकर का ऑप्शन सबसे पहले होता है तो आप
नोट कर देते हैं, आप टिक कर देते हैं उसको, बल्कि आपने एमसीक्यूज को बहुत गौर से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। Who proposed five kingdom classification system या who modified five kingdom classification system? तो अगर लिखा है who proposed तो आपने लिखना है विठाकर, और अगर लिखा है कि who modified तो आपने मार्ग्यूलिस और सॉकवर्ट्स को चूज करना है। और अगर दोनों ऑप्शन हैं आपके पास मार्ग्यूलिस और सॉकवर्ट्स, तो आपने बोथ ए एंड बी को चूज करना है, और अगर इन एक का नाम दिया गया है तो आपने इस एक को चूज करना है। मोस्टली दोनों का नाम दिया जाता है क्योंकि दोनों ने मिलकर ये काम किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्कशन पे बेस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।